वहीं सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से किए जाने का मामला अब गर्माता जा रहा है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने वैशालीगढ़ से शौर्य यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आगे कोई सम्राट अशोक का अपमान ना कर सके, इसलिए केंद्र सरकार को दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। औरंगजेब से किए जाने के विरोध में उपेंद्र कुशवाहा अब सड़क पर उतर चुके हैं। वैशालीगढ़ से पटना के कुम्हरार तक ये यात्रा निकाल रहे हैं अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ। माना जाता है कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक यहीं आए थे और उन्होंने अशोक स्तंभ का स्थापना किया था और इस जगह से आप लेखक दया प्रकाश सिन्हा के विरोध में यात्रा निकाल रहे हैं। हाँ, देखिए, हम लोगों का यह कार्यक्रम पहले से चल रहा है। जिस तरह से कथित लेखक ने सम्राट अशोक के प्रति अपमानजनक बातें कही हैं, इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति की एक तरह से साजिश है कि आगे आने वाले दिनों में सम्राट अशोक की जो छवि एक महान व्यक्ति के रूप में, महान शासक के रूप में हिंदुस्तान को गौरवान्वित करने वाली रही है, उस छवि को कलंकित करने की कोशिश है उस व्यक्ति की। इस कोशिश में हम कभी उनको सफल नहीं होने देंगे। इसलिए हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आज यहाँ से जो यात्रा हमारी है, यह यात्रा वैशाली से शुरू होकर पटना कुम्हरार तक जाएगी। लेकिन उपेंद्र जी, आप डिमांड लगातार कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, पद्मश्री पुरस्कार वापस लिया जाना चाहिए। आपकी बातों को क्यों नहीं सुनी जा रही? देखिए, हमारा अपना काम है, हम अपना काम करेंगे। हम लोगों के समर्थन से कार्यक्रम चला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। मुझको लगता है कि देर सवेर हमारी मांगों को मानना ही पड़ेगा। वहीं मंत्री और बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने मदरसों पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मदरसों में देश विरोधी बातें पढ़ाई जाती है और एक खास धर्म के खिलाफ जहर बोया जाता है। मंत्री ने कहा कि मदरसों की निगरानी की जानी चाहिए और वहीं पाठ्यक्रम पढ़ाना जाना चाहिए जो बिहार के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। बिहार में एक बार फिर से मदरसों की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो गए और सवाल उठाया है बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने। नीरज जी, मदरसों को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, मदरसों में जिस तरह से तालीम दिया जाता है, हम समझते हैं कि वो सही नहीं दिया जाता है। वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, कुछ और ही पढ़ाया जाता है, धार्मिक बातें पढ़ाई जाती है। और हम तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर हिंदुस्तान के खिलाफ पढ़ाया जाता है। बच्चों के दिमाग में भरा जाता है कि ये देश हमारा नहीं है, इस देश में हमें गलत तरीके से देखा जाता है, इस देश में हमें सम्मान नहीं मिलता है, इस देश में हमें तरह तरह की ऐसी बातें जो देश के खिलाफ जाता है, देश के भावना के खिलाफ जाता है। और पढ़ाई कुछ होता नहीं, कुछ और ही पढ़ाया जाता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसकी निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि पैसा सरकार का जाता है, पैसा हमारे सरकार का होता है। तो बच्चे भी हमारे राज्य के हित में, देश के हित में पढ़े, जानकारी के हिसाब से कोर्स की किताब पढ़े, और तभी जाकर के वो अच्छे बच्चे निकल पाएंगे, देश हित में कुछ काम कर पाएंगे। नहीं तो आप चाहते क्या है कि मदरसा में मतलब क्या होना चाहिए? मदरसे में जैसे कि मौलाना पढ़ाते, कोई ज़रूरी कि मौलाना ही पढ़ाए, हिंदू टीचर भी जाके पढ़ा सकते हैं। वहाँ कोर्स की पढ़ाई हो, जिस तरह से बाकी स्कूलों में, कॉलेजों में कोर्स की पढ़ाई होती है, उस तरह की पढ़ाई हो।